नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर के। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत कभी भी भारत में मिल सकता है। आज चाहे तो पाकिस्तान से सिंध प्रांत आज अलग हो जाए और कल को भारत में मिल जाए। ये बहुत बड़ा इन्होंने बयान दिया है और उसके बाद सिंध प्रांत के जो लीडर्स हैं, कुछ जो नेता हैं, वो भी इस बयान का सपोर्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा, इनका वो बयान भी आपको सुनाऊंगा इन्होंने क्या कहा है एग्जैक्टली, और सिंध प्रांत कितना ज़्यादा मायने रखता है पाकिस्तान के लिए ये भी मैं बताऊंगा। बस हिंट के लिए इतना जान लीजिए कि कराची जो आप इतना सुनते हो वो सिंध प्रांत की ही राजधानी है। मतलब अगर सिंध प्रांत आया भारत में तो कराची भी भारत का हिस्सा होगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल डूब जाएगी, जो थोड़ा बहुत होता है कमाई। आप देख पाओगे ये आर्टिकल, आज की टॉप स्टोरी यही बनी हुई है। आप देख पाओगे सिंध में रिटर्न टू इंडिया, इन्होंने बयान दिया है, साफ साफ तौर पे कहा है कि बॉर्डर्स कभी भी बदल सकते हैं, भौगोलिक दशा कभी भी चेंज हो सकती है और सिंध प्रांत के लोग भारत में भी मिलना चाहेंगे क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहा है। वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो लगातार सिंध प्रांत को अलग करने के पक्ष में थे, लेकिन उतना उग्र नहीं हो रहे थे। उस सेंटीमेंट को भारत ने समझा और वहाँ के नागरिकों को अब इंडिया में आने का इनविटेशन एक प्रकार से दे दिया है। यहाँ सब लोग पीओके बलूचिस्तान पर नज़र लगाए बैठे हुए थे और इधर निशाना लगा दिया सिंध प्रांत पर। खैर, पूरा हम लोग ज्योग्राफी समझेंगे पाकिस्तान की अच्छे तरीके से। देखिए, बॉर्डर्स कैन चेंज, सिंध में रिटर्न टू इंडिया, राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। पहले तो आप इनका ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। तो देखा आपने, सीमाओं का क्या है, वो तो आज इधर है कल उधर। खैर, पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत, बगल में ही ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर आप डिटेल में देखोगे ना तो यहाँ पर टोटल 8 प्रांत हैं, वैसे छोटे मोटे मिला करके। अपने यहाँ राज्य बोलते हैं, यहाँ प्रांत बोलते हैं, लेकिन 8 में से 5 जो हैं वो बड़े प्रांत हैं और उन सब में अपने अपने को अलग करने की मांग उठ रही है। देखोगे आप तो सिंध प्रांत यहाँ मिलेगा, पंजाब प्रांत ये है, यही सबसे समृद्ध प्रांत है और इसी में सब कुछ है। और पाकिस्तान जब सिमटेगा भी ना तो इसी इतने में आकर सिमट जाएगा, अगर पाकिस्तान कभी भी जिंदा रहा तो। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान है और ये आज़ाद कश्मीर है। इसके अलावा इधर खैबर पख्तूनवा है और इधर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की लड़ाई तो आप अक्सर सुनते रहते हो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हमेशा अपनी आज़ादी की मांग करते रहते हो और एकदम मतलब पाकिस्तान की हालत ख़राब करके रखते हैं पाकिस्तान आर्मी का। पंजाब प्रांत जो है अब यही बचेगा लास्ट में, इसकी बाद में बात करेंगे। खैबर पख्तूनवा में यहाँ पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर के ये पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक करते रहते हैं, अम्बुश अटैक कई बार करते रहते हैं और गोरिल्ला वारफेयर करते रहते हैं। इधर पीओके है, पीओके को भारत में शामिल करने की मांग करी ही जाती रहती है। भारत ने खुले संसद में कहा हुआ है खुले तौर पर कि हम पीओके को लेकर रहेंगे और वो हमारा हिस्सा है। और अब यहाँ बचा सिंधु देश, जिसे जो सिंधु वहाँ सिंध प्रांत के नाम से जाना जाता है, और ये अगर इसमें शामिल हो गया तो पाकिस्तान भी बहुत बड़ी क्षति होगी। सिंधु देश को भी ये स्वतंत्र देश बनाने की मांग चल रही है और आज से नहीं, आज़ादी से भी पहले की मांग ये चल रही है। मतलब आप ये समझो कि पाकिस्तान जब बना ना तो पाकिस्तान बनाने के लिए पहली मांग सिंधु में उठी थी। यहाँ तक कि सिंध क्षेत्र जो है कभी बॉम्बे प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, सिंध जो था ये बॉम्बे प्रोविंस का एक हिस्सा था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो सिंध उधर चला गया। वो सोचा कि हम अपना सिंध राज्य बनाएंगे, हम और समृद्ध होंगे धीरे धीरे। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि पाकिस्तान में जाने के बाद उसकी हालत कैसी हो जाएगी। यहाँ पर इधर गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए बॉम्बे प्रोविंस से और ये दोनों अलग अलग राज्य बने। और आज के टाइम पर देखो दोनों ही राज्य भारत की जीडीपी में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। और उधर सिंध प्रांत हुआ जहाँ पर कराची पोर्ट है, इतना मतलब इम्पोर्टेंट पोर्ट है, उसके बावजूद वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपनी आज़ादी की मांग के लिए लड़ाइयाँ करते रहते हैं। उनको मतलब उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। पाकिस्तान क्या करता है ना कि पाकिस्तान जहाँ पर चाहे कराची से जो भी व्यापार हो, जो भी चीज़ें वहाँ से लेता हो, चाहे बलूचिस्तान से जो भी मिनरल का एक्सप्लोरेशन करता हो, ये सब चीज़ों को ले जाकर अपने वही पंजाब प्रांत में ही खर्चता है।
वहीं के नागरिकों को खुश करके रखता है, क्योंकि उसको पता है जब चुनाव लड़ना होगा, जब जो भी करना होगा कुछ भी, तो वहीं पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहीं से सब कुछ डिसाइड होगा, सत्ता डिसाइड होगी, और वहीं के नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, वहीं के नेता आर्मी में जाएंगे, वहीं से सब कुछ होना है। इसीलिए वो सब कुछ खर्च वहीं पंजाब प्रांत में ही करता है। सिंध के मुस्लिमों और हिंदुओं ने मिल करके अलग प्रोविंस बनाने की मांग की थी 1936 में ही। सिंध में रहने वाले लोगों का कहना था कि मराठी और गुजरातियों का दबदबा यहाँ ज़्यादा है और इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है, अपना अलग प्रोविंस बनाना चाहते हैं 1936 में, आज़ादी से भी पहले। फिर 1938 में आते आते इसी ज़मीन से पहली बार अलग से पाकिस्तान की मांग उठी। मोहम्मद अली जिन्ना जो था, ये जो आपको दिख रहा है, इसने कहा कि सिर्फ सिंध प्रांत नहीं, हमें एक देश ही चाहिए पूरा। तो इसने वहाँ के मुस्लिमों को इकट्ठा करके मुस्लिमों के लिए अलग से देश बनाने की मांग करी, और ये मांग भी सिंध प्रांत से ही हुई। सिंध प्रांत में कराची में एक मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, जो सालाना वहाँ पर चलता था। जैसे यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वैसे मुस्लिम लीग का हर साल अधिवेशन हुआ करता था। तो वहाँ पर पहली बार ऑफिशियल तौर पर मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठी। तो ये मांग वहीं सिंध प्रांत से ही उठी थी। आज वो सिंध प्रांत खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहा है। 1942 में सिंध की विधानसभा ने ही पाकिस्तान की मांग के लिए एक आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव पेश किया अपनी विधानसभा में, सिंध की विधानसभा में। तो सिंध प्रांत आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, लेकिन आज उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो सिंध जो है ये तीसरा सबसे बड़ा प्रांत तो है, वहाँ की जीडीपी में तो योगदान रखता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ के नागरिक जो हैं इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और यही वजह है कि नागरिक जो हैं और उनके जो नागरिकों के जो लीडर होते हैं, जो नेता बन करके आते हैं, भाई जनता के ही मुद्दों को लेकर के कोई नेता बनता है, वो नेता जो हैं वो सख्त इस बात के खिलाफ है कि वो पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान की आर्मी की छत्र छाया में रहें, क्योंकि आर्मी वहाँ पर कुछ नहीं करती उनके लिए। सरकार मतलब आर्मी ही समझो। वो चाहते हैं कि भारत में मिल जाए। अब इस चीज़ को अभी मैं दिखाऊंगा, उनका बयान भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा और जियोग्राफी इनकी समझिए कि ये सिंध प्रांत जो है, यहाँ का एरिया है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का, 5.5 करोड़ की आबादी है, और भारत से गए मुस्लिमों की आबादी 1 करोड़ है। उर्दू, सिंधी, अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है भाषा। राजधानी इसकी कराची है, और वही कराची जहाँ पर कराची पोर्ट है, और जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी थोड़ा बहुत चलती है, जो 1/3 इकोनॉमी समझो। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी, लगभग 1.5 करोड़ आबादी वाला शहर कराची ही है। पाकिस्तान की जीडीपी में 30% योगदान, 1/3 योगदान से जाता है, क्योंकि यहीं पर इसका 2 बड़ा बंदरगाह है। एक तो है पोर्ट बिन कासिम और दूसरा है कराची पोर्ट। ये दोनों ही पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इसकी जीडीपी में। यहीं पर एक संगठन काम करता है, JSQM यानी GA सिंध कौमी महाज, जो वहाँ का लोकल एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1972 से वहाँ पर वहाँ के सिंधी लोगों की आज़ादी के लिए मांग करता रहा है, लेकिन BLA जितना नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ये वेपनाइज्ड भी है, और ये अग्रेसिव अटैक करते हैं, ये आर्मी तक को निपटा देते हैं। लेकिन कराची में थोड़ा बहुत मतलब जब मांग उठती है तो कभी पैसा भर करके, कभी कुछ करके दबा दिया जाता है। वो आंदोलन उतना बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन मांग उठती रही है, कोई वहाँ पर रहना नहीं चाहता है। खैर, JSQM जो है ये राष्ट्रवादी पार्टी है वहाँ की, और सिंधी राष्ट्रवाद और सिंध प्रांत के अधिकारों को लेकर काम करती है। इनका मकसद है सिंध प्रांत को पाकिस्तान से अलग करके नए सिंधु देश की स्थापना करना। लेकिन जब भारत ने इन्विटेशन दिया कि आओ भारत में मिल जाओ, तो उनके जो लीडर हैं और अलग अलग संगठनों के, उन्होंने स्वागत किया है। देखिए, एक JSMM के नेता हैं सफ़ी बुरफात, इन्होंने राजनाथ सिंह के बयान को गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि ये बयान सिंधी लोगों के लिए ऐतिहासिक, हौसला देने वाला और प्रेरणादायक है। इनके मुताबिक ये बयान सिंध की आज़ादी और भारत के साथ भविष्य में मजबूत संबंधों की उम्मीद जगाता है। उन्होंने कहा कि सिंधु देश आंदोलन शुरू होने से पहले ही विचार को मानता रहा है कि सिंध और भारत के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध हैं। यही बात तो राजनाथ सिंह जी ने भी कही कि वहाँ के लोग जो अभी भी रहते हैं वो अंदर से तो भारतीय हैं, मतलब यहाँ से गए हैं। वो अब सोचे कि चलो ठीक है, यहाँ गुजराती और मराठी का थोड़ा दबदबा ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए सिंधी लोग चले गए उधर, सोचे कि बेहतर लाइफ होगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, तो वहाँ पर हो गया था, वापस चले हो, वापस आने का मौका दे रहा है भारत, अब आ जाएगा। आपको अगर याद आ रहा हो तो एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि क्यों POK लेने में इतना तकलीफ हो रही है भारत को, POK इतना जल्दी आसानी से क्यों नहीं आ पा रहा है। और उधर वहीं बांग्लादेश को जब आज़ाद कराना था तो भारत ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिल करके आज़ाद करवा दिया, उसको एक अलग देश बनवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था। लेकिन POK के केस में POK को भारत में ना शामिल किया जा रहा है, ना उसको अलग बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
तो उसमें सबसे मेन मुद्दा मैंने बताया था कि जब तक वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो नागरिक हैं, वो भारत के पक्ष में नहीं आ जाते, इतना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश के केस में क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, लाखों लोगों की नृशंस हत्याएं की जा रही थी, वहाँ पर कोई योजना, कोई भी प्रकार का गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यहाँ जो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये जीतने के बाद अपने ही नेताओं को रखता था, अपनी ही गवर्नमेंट बनाता था, यहीं पर पैसा खर्च करता था, वहाँ बस थोड़ा बहुत छिड़क देता था पैसा बस। तो वहाँ के नागरिक बिल्कुल त्रस्त हो गए थे। वो इसलिए जब आंदोलन किए तब भारत ने सपोर्ट किया। ऐसे ही यहाँ पर अब जब सिंधी लोग जो हैं ये भारत में मिलना चाहते हैं और तब भारत का सपोर्ट मिलेगा तो ये आराम से मिला लिया जाएगा। लेकिन पीओके के केस में अलग है। पीओके के केस में जितने भी इसके आतंकी लॉन्च पैड है, ये सब ने इसने बना रखे हैं पीओके में ही, और वहाँ के जो नागरिक हैं वो भारत में मिलना अभी नहीं चाह रहे हैं फिलहाल के लिए पूरी तरीके से। मतलब हाँ ठीक है, बात उठती तो है कि वहाँ पर कश्मीर देखो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हम लोग बिल्कुल गरीबी भुखमरी में मर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी वहाँ मिल जाना चाहिए, तो थोड़ा बहुत आवाज़ तो उठती है। लेकिन उस हिसाब से अभी पूरी नहीं सिचुएशन बन पाई है कि वो अब ऐसा आंदोलन करें कि नहीं भारत में मिल जाना है। ऐसा आंदोलन नहीं होता है। सरकार के खिलाफ आंदोलन होता है, आगजनी होती है, बहुत सारी चीज़ें जलाई जाती हैं, सरकारी चीज़ें, लेकिन वो लोग कभी भारत में मिलने के लिए फुल प्रूफ रूप से अभी नहीं कर रहे हैं आंदोलन। तो जब तक वहाँ के नागरिकों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक लेने में थोड़ा कठिनाई होगी। और यहाँ के केस में सिंध प्रांत में यहाँ के नागरिक भी चाह रहे हैं भाई हम मिला जाए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 1/3 जीडीपी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन हमें 10वां हिस्सा भी नहीं मिल रहा है, सारा पैसा ही पंजाब प्रांत में खर्च हो रहा है। तो इसलिए अब यहाँ सिंध प्रांत वाले मिलना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए सिंध प्रांत मिल जाता है भारत में, कराची पोर्ट भी आ जाएगा भारत में, पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इनका ना तो सीपीईसी बन पाया है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे ये चाइना के सपोर्ट से, वो भी बिल्कुल ठंडे बस्तर में चला गया है। ग्वादर बंदरगाह ये बलूचिस्तान वाले लेने नहीं देंगे पूरी तरीके से। ये जब ये आ जाएगा भारत में ना तो ये विद्रोह करेंगे बहुत भयंकर तरीके से, क्योंकि अभी जब बिना इन लोग के सपोर्ट के ये बीएलए वाले कूद पड़ते हैं और बीएलए वाले खुले तौर पर ये कहते हैं कि भारत में हमारी एम्बेसी बनवा दो, हमको अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो, तो आप सोचो कितना ये उत्साहित होकर के बैठे हुए हैं। और राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद, भारत के रक्षा मंत्री के बयान के बाद इन लोग का उत्साह और बढ़ गया होगा कि चलो ठीक है, सिंध तुम मिलाओ, बलूचिस्तान हम ले गिरते हैं। और बलूचिस्तान इधर आ जाएगा, सिंध इधर आ जाएगा, तो ये पाकिस्तान अब पंजाब में सिमट जाएगा, क्योंकि इधर टीटीपी वाले तो वैसे ही धनिया बोए हैं, है ना। तो अब ये जो है पाकिस्तान केवल सिंध जो पंजाब प्रांत था वही में सिमटने वाला है फिलहाल। अब आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि क्या भारत चकमा दे करके पीओके दिखा करके सिंध प्रांत ले लेगा, फिर से एक बार पाकिस्तान भौचक्का रह जाएगा, बेवकूफ़ बन जाएगा? हर बार भारत पाकिस्तान को उनकी सोच से भी ऊपर जा करके उनको दिखाता है कि देखो तुम ये सोच रहे थे, हमने ये कर दिखाया। और एक हिंट के लिए जाते जाते मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अभी अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो भारत ने एक्सरसाइज त्रिशूल जो किया वो यहीं पर चल रहा था, सर क्रीक में, गुजरात में, सिंध प्रांत के करीब ही चल रहा था, और तीनों सेनाएं मिल करके यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही थी। इसके अलावा एक और हिंट, जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो रहा था उस टाइम पर नेवी के ऑफिसर ने कहा था कि अब की बार नौसेना की बारी है। नौसेना अगर आ गई तो तुम जानते हो अच्छे तरीके से कि नौसेना क्या क्या कर सकती है। और नौसेना कहाँ पर है? भारत की नौसेना यहीं पर से अटैक करेगी। तो यानी टारगेट ये पहले से ही था, ऐसा नहीं कि राजनाथ सिंह जी ने ऐसे मन में आया बोल दिए। आप ध्यान दोगे तो वो वीडियो में लिखा हुआ है, जो बाकायदे स्क्रिप्ट है वो पढ़ रहे हैं, मतलब वो लिखा गया होगा, उस पर विचार किया गया होगा, क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें, एक एक शब्द के मायने होते हैं। देश का रक्षा मंत्री बोल रहा है, तो ये प्लानिंग बहुत पहले की थी। सही टाइमिंग देखा गया, सही सम्मेलन देखा गया, और उसके बाद उसमें उन्होंने स्पीच दी। और ये स्पीच देने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है कि भारत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बयान है, बेतुका बयान है भारत का, भारत के रक्षा मंत्री का, अलग अलग बोल रहे हैं। मतलब लुक हु इज टॉकिंग। जो लोग न्यूक्लियर हमले की धमकी देते हैं संसद में खड़े होकर के, वो लोग आज बता रहे हैं कि भारत के रक्षा मंत्री जो हैं वो शांति व्यवस्था नहीं चाहते हैं और बेतुका बयान दे रहे हैं। गजब हाल है। खैर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जो भी अपडेट आएगी, अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और हो सकता है जल्द ही कुछ ही दिनों में हो जाए, क्योंकि अब बिहार इलेक्शन भी खत्म हो गए, G20 भी खत्म हो गया, G20 समिट वो भी खत्म हो गया, तो और दिल्ली में ब्लास्ट की हो भाई, छोटी मोटी घटना है नहीं,
राजधानी में ब्लास्ट की हो, आतंकी हमला की हो, और भारत ने खुल के भी कहा था आतंकी अगर हमला करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो अब देखा जाएगा कि क्या एक्शन लेता है भारत गवर्नमेंट। और हाँ, मुद्दे को दबने भी नहीं देना, क्योंकि जब पब्लिक का सपोर्ट आता है, पब्लिक जब चिल्लाती है, पब्लिक जब मांग करती है, आपने देखा था पहलगाम अटैक के बाद भारत का सेंटिमेंट बिल्कुल हाई था। भारत की जितनी जनता थी वो सब चाह रही थी कि भारत सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले, और इसीलिए एक्शन लेना भी पड़ा। तो इसलिए दिल्ली में आतंकी हमला हुआ है तो इसको ठंडे बस्तर में भी नहीं जाने देना है। हम सभी जनता को मुद्दे को बना करके रखना है, जिससे गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले। वैसे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी, इस मुद्दे को ऐसे दबा करके नहीं छोड़ेगी। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग जय हिंद जरूर लिखिए, हम लोग सभी लोग साथ हैं गवर्नमेंट के साथ भी इस मुद्दे पर, और उसके बाद फिर सेनाओं के साथ भी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, आगे जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।